नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 22 साल की दिशा रवि को देश की गद्दार साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने नैतिकता की धज्जी उड़ा डाली। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने मानवता की धज्जी उड़ा डाली और मीडिया ने पत्रकारिता की धज्जी उड़ा डाली। 22 साल की एक बच्ची के खिलाफ इस देश में बेशर्मी और बेहयाई का नंगा नाच शुरू हुआ। हिंदुत्व के नाम पर लफंगों की जमात उस बच्ची के लिए सोशल मीडिया पर नीचता का अभियान चलाने लगी। ऐसी ऐसी बातें लिखी जाने लगी जिसके बारे में सोचकर भी नजरें झुक जाती हैं, बशर्ते आपके घर में भी कोई बच्ची हो, कोई बेटी, कोई बहन, बीवी, मां या कोई दोस्त। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखिए, दिलेरी देखिए। नैतिकता और मानवता के इस गिद्धभोज में शामिल पुलिस, सरकार और मीडिया के साथ अकेले दो दो हाथ कर रही है। इसे ऐसे समझिए कि एक तरफ मोदी है, मोदी की पुलिस है, मोदी जी भी मीडिया है, और दूसरी तरफ अकेली, निहत्थी, निडर और निर्द्वंद 22 साल की एक बहादुर बच्ची। अब सुनिए पूरी कहानी तफसील से कि कैसे दिशा रवि मीडिया के गिद्धों से दो दो हाथ कर रही है। रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट पर चील की तरह झपट्टा मारने वाली बेहया टोलियां अर्णब गोस्वामी के चैट पर कैसे सन्नाटा खींचकर बैठ जाती हैं, आपने देखा है। सबसे तेज से लेकर आपको रखे आगे और एक्शन बिगिंस हियर से लेकर राष्ट्र के नाम माला जपने वाले तक अपनी अपनी बहादुरी के बिल में घुस गए थे। रिया चक्रवर्ती की कमीज खींचने वाले पत्रकारिता के उन हत्यारों की हिम्मत नहीं हो रही कि एक दफा बता दें सुशांत केस का क्या हुआ, किसने मारा, कैसे मारा। टीवी चैनलों के लंपटाधीशों की यह सारी उछल कूद बस बिहार के विधानसभा चुनाव तक के लिए थी और किसको फायदा पहुंचाने के लिए थी हम भी जानते हैं और आप भी जानते ही हैं। लेकिन दिशा रवि को रिया चक्रवर्ती समझने में टीवी चैनलों ने भारी दुर्गति करा ली है। थानेदार की जेब में बैठकर रिपोर्टिंग करने वाली क्राइम रिपोर्टिंग की कठपुतलियां मोम की तरफ पिघलने लगी हैं, क्योंकि पुलिस सूत्रों के हवाले से दिशा रवि के बारे में अपने मन की भड़ास निकालने वाले पत्रकारिता के हत्यारों पर कोर्ट का हंटर चलने वाला है। दिशा रवि की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने देश के कई बड़े चैनलों और चैनलों की संस्था एनबीएसए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया है। दिशा रवि ने अपनी याचिका में कहा है कि अदालत यह निर्देश जारी करे कि उनके निजी चैट को मीडिया में लीक न किया जाए। दिशा रवि की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में पेश हुए सीनियर वकील अमित सिब्बल ने कहा कि दिल्ली पुलिस मीडिया को दिशा की निजी जानकारियां लीक कर रही है। अदालत में उन्होंने दलील दी कि वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहते हैं। दिशा को 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। उसी दिन पुलिस ने सभी चीजों को सीज किया था। मीडिया खुद यह कह रही है कि उसे पुलिस से जानकारियां मिल रही हैं। वे लोग कैसे इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि टीआरपी लेने के लिए मीडिया नागरिकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करती है। यह बहुत गंभीर बात है। पुलिस ने खुद माना है कि दिशा की गिरफ्तारी के साथ ही उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप को उसने कब्जे में ले लिया था। दिशा ने आरोप लगाया है कि उसी फोन से व्हाट्सएप चैट की जानकारी लीक की जा रही है। उन्होंने इसके पीछे कई टीवी चैनलों की रिपोर्टों का हवाला दिया है जो पुलिस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। दिशा रवि ने साफ साफ तौर पर 3 मीडिया घरानों का नाम लिया है। इसमें सबसे ऊपर है आज तक, इंडिया टुडे और तेज नाम से 3 चैनल चलाने वाला इंडिया टुडे ग्रुप। दूसरा नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का टाइम्स नाउ चैनल, अंग्रेजी का है, और तीसरा न्यूज 18। दिशा रवि ने अपनी याचिका में कहा है कि इन चैनलों ने भड़काऊ रिपोर्टिंग की है और बिना उनका पक्ष जाने एक तरफा रिपोर्टिंग की है। दिशा रवि ने अपनी याचिका में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे और न्यूज 18 के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश देने की भी मांग की है। इसके अलावा
याचिका में इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे अन्य सभी टीवी चैनलों के खिलाफ भी यह कहते हुए कार्रवाई की मांग की गई है कि यह चैनल दिशा के निजता और निष्पक्ष जांच के उनके अधिकार का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी रिपोर्टिंग निर्दोष ठहराए जाने के उनके अनुमान के अधिकार का भी उल्लंघन कर रही है। दिशा रवि की तरफ से दलील दी गई कि न्यूज चैनलों की अवैध रिपोर्टिंग और चूक ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी निजता के मौलिक अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, उनकी गरिमा और न्याय प्रशासन के परिणामी प्रभाव और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन किया है। इसलिए अदालत उनके और तीसरे पक्षों के बीच व्हाट्सएप समेत किसी भी निजी चैट या ऐसी गोपनीय सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगाए। दिशा रवि ने कहा है कि उन्हें पूरी तरह से गैर कानूनी तरीके से बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया और बिना ट्रांजिट रिमांड के रात भर की यात्रा के बाद दिल्ली लाया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी और जांच के दौरान जारी मीडिया ट्रायल से वो बेहद दुखी हैं क्योंकि यह बहुत पक्षपातपूर्ण है, बायस्ड है। उन्होंने शिकायत की है कि पुलिस की पूर्वाग्रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर न्यूज 18, टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे जैसे मीडिया घरानों द्वारा उन पर साफ तौर से हमला किया जा रहा है और इस पर वो खामोश नहीं बैठेंगी। रवि ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उन्हें पूरी तरह से गैर कानूनी और बिना आधार के बेंगलुरु में टूल किट FIR के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किए बिना रात भर की यात्रा के बाद नई दिल्ली लाया गया था। वो गिरफ्तारी और चल रही जांच के दौरान हो रहे मीडिया ट्रायल पर गंभीर रूप से दुखी हैं क्योंकि यह सब बहुत अच्छा नहीं है। इसी पर हाई कोर्ट ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, टाइम्स नाउ और न्यूज 18 को भी नोटिस जारी कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच के दौरान कुछ भी लीक नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप इस बारे में जो भी कहना है हलफनामा दायर करके कहिए। इसके बाद से टीवी चैनलों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सूत्रों के हवाले के नाम पर थानेदार की गोदी से कुंठा और कूड़मगस्ता की दुकान चलाने वाले क्राइम रिपोर्टरों का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि अदालत का कोड़ा चलेगा तो मालिक साफ बच निकलेगा, मुलाजिम क्या करेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर पर। और हमारे फेसबुक आर्टिकल 19 इंडिया पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज पर जाकर भी लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।